अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं बेहद खूबसूरत तस्वीर है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की वो तारीख नजदीक आ गई है जब पवित्र पत्थरों से श्री राम और माता सीता की मूर्त तैयार की जाएगी। आज हम आपको उन शिलाओं के दर्शन कराएंगे जिनसे श्री राम और माता सीता के विग्रहों का निर्माण हो सकता है। अयोध्या से 373 किलोमीटर दूर नेपाल के जनकपुर से 2 विशाल शालिग्राम लाए गए हैं। पूरे 7 दिन लगातार सफर करते हुए श्री राम सीता के विग्रहों के निर्माण के लिए ये शिलाएं लाई गई हैं। और अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो ये पवित्र शिलाएं ही श्री राम और माता सीता का रूप लेंगी और आशीर्वाद मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद देंगी। इन शिलाओं ने श्री राम और माता सीता का रूप लेने के लिए एक लंबी यात्रा तय की है। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि श्री राम को चरण स्पर्श करते हुए पत्थर ने माता अहिल्या का रूप ले लिया था। आज ये शिलाएं भी रामकाज के लिए अयोध्या के भव्य राम मंदिर में श्री राम और माता सीता का जीवंत रूप लेने जा रही है। इन शिलाओं के अंदर से ही श्री राम और माता सीता वो रूप में बाहर आएंगी जो हजारों सालों तक उनके भक्तों को निहाल करता रहेगा। अयोध्या पहुंचने के बाद 51 वैदिक ब्राह्मणों ने शालिग्राम शिलाओं का पूजन कराया और अब तक यही तय है कि वर्ष 2024 में मकर संक्रांति में सूर्य के उत्तरायण होते ही श्री राम लला अपने गर्भगृह में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। और माना जा रहा है कि नई मूर्ति का निर्माण नेपाल से लाई गई इन्हीं शालिग्राम शिलाओं से होगा। ये दोनों शिलाएं नेपाल के जनकपुर से लाई गई हैं। जनकपुर माता सीता का मायका माना जाता है, यानी श्री राम का ससुराल। ये शिलाएं जनकपुर की ही गंडकी नदी से लाई गई हैं। गंडकी नदी में मिलने वाले खास शिलाओं को ही शालिग्राम कहा जाता है। शालिग्राम एक तरह की विलुप्त प्राय शिलाएं हैं और हिंदू धर्म में शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। श्री राम को भी विष्णु का ही अवतार माना जाता है। शालिग्राम शिलाएं खास इसलिए है क्योंकि ये जीवाश्म पत्थर हैं और अयोध्या लाए गए शालिग्राम भी करीब 6 करोड़ साल पुराने हैं। दुनिया भर में अब शालिग्राम पत्थर नेपाल के जनकपुर की गंडकी नदी में ही पाए जाते हैं। दरअसल शालिग्राम का रंग भी काला होता है। भगवान विष्णु और श्री राम नील वर्ण के बताए जाते हैं, इसलिए पूरी संभावना है कि श्री राम के विग्रह के निर्माण के लिए शालिग्राम शिलाओं का ही इस्तेमाल किया जाए। शालिग्राम शिलाओं को नेपाल के जनकपुर से अयोध्या लाने वाले लोगों से हमने बातचीत की। आज आपको वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हमारे साथ संदीप राणा हैं जो कि इस यात्रा के साथ मौजूद रहे। संदीप जी, ये जो 2 पवित्र शिलाएं अयोध्या पहुंची हैं, इनके बारे में कुछ थोड़ा विस्तार से बताइए। नेपाल में कहां से लाई गई, क्या विशेषताएं हैं? ये नेपाल के काली गंडकी नदी है। काली गंडकी नदी के गलेश्वर धाम करके क्षेत्र है, वहाँ बेनी बाजार के पास से काली गंडकी से निकाला गया ये शिला है। हम काली गंडकी की प्रत्येक शिला को शालिग्राम के रूप से मानते हैं। प्रत्येक हिंदू धर्मावलंबी जो खासकर वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, वो काली गंडकी एकमात्र ऐसा नदी है जिसमें शालिग्राम पाया जाता है। तो वहाँ के प्रत्येक शिला को हम लोग शालिग्राम कहते हैं। उसी शालिग्राम क्षेत्र से ये 2 देव शिलाएं, एक 26 टन का है और एक 14 टन का है। ये देव शिलाएं यहाँ रामलला के बाल स्वरूप के मूर्ति के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए वहाँ से लाए गए। तो इन शिलाओं का इस्तेमाल भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए होगा? राम मतलब रामलला के स्वरूप को बनाने की ऐसे बात हुई है, इसी के लिए लाया गया। और आपने कहा भी है कि इस शिला के प्रत्येक कण को एक शुद्ध शिला मानकर संरक्षित भी किया जाएगा। ये सब धन्यवाद। शालिग्राम शिलाओं की महिमा ही ऐसी है कि श्री राम के विग्रह के रूप में शालिग्राम का चुना जाना लगभग तय है। हालांकि शालिग्राम शिलाओं के अलावा ओडिशा और कर्नाटक से भी शिलाएं मंगवाई गई हैं। वैज्ञानिक ये तय करेंगे कि किन शिलाओं से श्री राम माता सीता के विग्रह बनाए जाएंगे। नेपाल से जो शालिग्राम आए हैं उनमें से एक का वजन करीब 26 टन और दूसरी शिला का वजन 14 टन है। राम जन्मभूमि परिसर में ही इन शिलाओं को रखने के खास इंतजाम किए गए हैं और जब से श्री राम के विग्रह के लिए जनकपुर में शालिग्राम शिलाओं का पता चला है तभी से उसे लाने की कवायद शुरू हो गई। ये शालिग्राम शिलाएं जहां जहां से गुजरी उसकी एक झलक पाने के लिए सड़क किनारे लोगों की कतारें लगी रही। पूरे रास्ते जगह जगह लोग फूलों से इसका स्वागत करते रहे, पूजा अर्चना करते रहे। कल जब ये अयोध्या पहुंची तो मंत्रोच्चार के साथ इसका भव्य स्वागत हुआ। अब हम आपको अपनी एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
ये त्रेता युग में जो हुआ था राम जी का और सीता जी का विवाह, उसमें ये कलयुग में हम लोग किया है। भगवान को जो ला के यहाँ आज रखेंगे और इसमें जो प्रतिमा बनेगी, बाल रूप बनेगी, वो नेपाल और भारत को अथक मजबूत करेगा, जैसा हम लोग उम्मीद करते हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध मेरा में आए हैं, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। नेपाल से पवित्र शिलाएं जैसे ही अयोध्या पहुंची, आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। आतिशबाजी यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा अयोध्या के लोग यहाँ पर आपको सड़कों पर दिखाई पड़ेंगे, काफी भीड़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और ये पवित्र शिलाएं हैं जिनका सीधा वास्ता भगवान विष्णु से माना जाता है। और अब ये शिलाएं अयोध्या पहुंची हैं, तो इनके स्वागत के लिए अयोध्यावासी यहाँ पर उमड़ चुके हैं। लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? पवित्र शिलाएं अयोध्या के लोगों में उत्साह आप देख ही सकते हैं किस तरीके से भरा हुआ है इस शिला को लेकर के। अयोध्या के लोगों में एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग आई है। अयोध्या में देखिए, क्या कहना चाहेंगे इन शिलाओं के बारे में? हम लोग आज इतिहास के साक्षी हो गए। हम लोग के इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता है। आज सीधा शिलाएं आई है हम लोग के लिए। इससे होली दिवाली सब आज ही हम लोग की होली दिवाली सब आज ही हम लोगों को बहुत खुशी है भैया कि राम मंदिर बन रहा है हम लोग के सामने। हम लोग बहुत खुश हैं। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं। आप देखिए, साधु संतों की टोली यहाँ पर मौजूद है पवित्र शिला के साथ में। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। आखिरकार एक लंबी यात्रा के बाद ये शिलाएं अब अयोध्या पहुंच चुकी हैं, जिन्हें राम सेवकपुरम में रखा जाएगा। अयोध्या के साधु संत इन शिलाओं का पूजन करेंगे और फिर राम मंदिर निर्माण में इन शिलाओं का प्रयोग किया जाएगा। नेपाल से शालिग्राम की 2 शिलाओं को यहाँ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिया गया है। ये दोनों शिलाएं आज साधु संतों की मौजूदगी में ट्रस्ट को सौंपा गया है। और जैसे ही शिलाएं यहाँ पर रखी गई हैं, उस दौरान ही यहाँ पर आप देखिए लोगों की भीड़ आ गई। लोग यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग एक बार इस पत्थर को छूकर आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे चलकर इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल राम मंदिर के निर्माण में होना है, विग्रह में होना है। आज एक कार्यक्रम के माध्यम से औपचारिक तौर पर इन शिलाओं को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा गया है, जिन पर आगे चलकर निर्माण कार्य जारी रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री विमलेंद्र निधि इस वक्त हमारे साथ में हैं और यहाँ पर पवित्र शिलाएं ये लेकर पहुंचे हैं। विमलेंद्र निधि जी, कैसे देखा जाए इस पूरी यात्रा को और इन शिलाओं को? अरे इसमें कौन सी बात है, हमारा संबंध है जनकपुर और अयोध्या का। और राम और सीता की विवाह हुई थी, यहाँ रामलला की मूर्ति बन रहा है। और जनकपुर के तरफ जानकी मंदिर के तरफ से नेपाल में पाए जाने वाले पवित्र शिला को काली गंडकी से खोज कर हमने इनको आज यहाँ पर बाहर दिया है। ये बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात है। राम जी के मंदिर में ससुराल पक्ष से धनुष भी स्वीकारा गया है और जो प्रतिमा प्रतिष्ठापित है वो भी होगी, वो भी स्वीकार किया गया। क्या महत्व है इन शिलाओं का? ये शिलाओं का महत्व वर्णन करना आसान नहीं है। ये तो साक्षात नारायण है, नारायण स्वरूप हैं और हम लोगों का परम सौभाग्य है
शालिग्राम शिलायास्तु प्रतिष्ठान एवं वेद्यते जो कहा गया है, स्वयं भगवान शालिग्राम जी का कृपा हुई है और एकादशी के तिथि के दिन अयोध्या धाम में पधारे हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है हम लोगों का। कितने विशाल शिलाखंड हैं, 14 टन, 15 टन, 27 से 30 टन। नदी तट से बाहर निकालना ये आदमी का काम नहीं था, नेपाल सरकार ने भरपूर सहयोग दिया। महाराष्ट्र जी का निवेदन था कि मिथिला की परंपरा है कि हम कन्या के घर कुछ न कुछ सौगात भेजते रहते हैं, हर साल भेजते हैं। भारत में भी है, हिंदू परिवारों में सब जगह होगी, यहाँ लोग बैठे हैं, गृहस्थ लोग बैठे हुए जानते भी होंगे। इतनी खुशी और इतना आनंद जिंदगी में कभी नहीं आया था, जिंदगी में कभी नहीं आया था। और ये जो है नेपाल का भूमि से, माँ जानकी के नगरी से और भगवान के यहाँ आना है ना, अब विवाह महोत्सव के समान है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है जिस प्रकार से श्री राम जी महाराज जब जनकपुरी में गए थे तो वहाँ के लोग राम जी को देखने के लिए सारे काम को छोड़ करके भग गए थे। उसी प्रकार से जब गंडकी नदी से राम जी के ससुराल के पक्ष से जब यह शिला आई है तो अयोध्या का भी वही माहौल है कि धाये काम धाम सब त्यागी और मनहु रंग निधि लूटन लगी। ऐसा लग रहा है कि उनके लिए क्या आ गया है। इस प्रकार से यहाँ पर यह महोत्सव मनाया जा रहा है। कितने लोग सपने लेके चले गए, जाने कितने लोग बलिदान हो गए, तो ये अगर हमें देखने को मिल रहा है, ये हमें यहाँ पे इसके दर्शन लाभ मिल रहे हैं, आने को मिल रहा है, तो बहुत सौभाग्यशाली हम अपने को समझते हैं। ये एक ऐतिहासिक क्षण है हम लोगों के लिए। मैंने जिंदगी में एक आदमी जो अपनी सबसे बड़ी खुशी पाता है वो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी है। और मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मैं आज साक्षात भगवान की मूर्ति जिस पत्थर से बनने जा रही है वो मेरे सामने है। श्री राम के विग्रह को बनाने के लिए शालिग्राम शिलाएं अयोध्या पहुंच चुकी है। वैज्ञानिकों और मूर्तिकारों की मुहर के बाद ही श्री राम और माता सीता के विग्रह बनाने का काम शुरू होगा। लेकिन यहां हम आपको ये बता दें कि श्री राम मंदिर का निर्माण पूरी रफ्तार से चल रहा है। चलिए हम आपको श्री राम मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें भी आज बताते हैं। श्री राम मंदिर का निर्माण 3 फेज में हो रहा है। पहले फेज का काम अगस्त 2023 तक पूरा हो जाएगा और पहले चरण में भूतल का काम पूरा कर लिया जाएगा। दूसरे चरण में का काम जो है दिसंबर 2024 में पूरा होगा। इसमें मंदिर का दूसरा और तीसरा फ्लोर बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि कलाकृतियां बनाने का काम पूरा होने के अलावा बाकी सारा काम पूरा हो जाएगा। दूसरे फ्लोर पर श्री राम दरबार होगा। यहां माता सीता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी विराजेंगे। तीसरा चरण दिसंबर 2025 तक पूरा होगा। इस आखिरी चरण में मंदिर अपना पूरा आकार लेगा। कुल 71 एकड़ में फैले श्री राम मंदिर का काम पूरा हो जाएगा। जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के बाद दर्शन पूजन शुरू हो सकेगा और भगवान श्री राम के दर्शन करीब 19 फीट की दूरी से होंगे। राम मंदिर निर्माण में राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से आए हुए पिंक सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये पत्थर 1000 वर्ष तक विपरीत जलवायु में भी सुरक्षित रहेंगे। श्री राम मंदिर की लागत करीब 1800 करोड़ रुपए तय की गई है, जिसमें से अभी तक तकरीबन 800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। श्री राम मंदिर की नींव 15 मीटर गहरी रखी गई है और श्री राम मंदिर का फाउंडेशन पूरी तरह से पत्थरों से बना है। ये सारे पत्थर करीब 2 टन के हैं। अगर शालिग्राम शिलाओं से श्री राम और माता सीता के विग्रहों का निर्माण हुआ तो अगले साल रामनवमी के दिन आप सूर्य किरण से श्री राम का अभिषेक होता हुआ देख सकेंगे। गर्भगृह में ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिसमें रामनवमी के दिन श्री राम का सूर्याभिषेक हो सके।